कुछ लोग लक्ष्य से कभी नजरें नहीं हटाते हैं। कुछ लोग घुटने टेकना नहीं, जीत की नई ऊंचाई छूना जानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ख्याल रखना जानते हैं। मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, सर उठाए मुसीबतों से भिड़ जाते हैं। चाहे कितने भी उलझे हो तार, बिना सुगबुगाहट सुलझा जाते हैं। और कुछ करते हैं ऐसा काम कि सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। कुछ ऐसे ही लोग मिलकर भारतीय एक्सा लाइफ ईगल क्लब बनाते हैं। ईगल क्लब, द मैजेस्टिक व्यू। तो रॉयल ईगल्स क्लब आप सबका यहाँ पे वेलकम करता है और हमें खुशी है कि आप सब लोग ऑल ओवर इंडिया से इस मीटिंग के अंदर आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो ये मीटिंग है वो 3 पार्ट्स के अंदर होगी, 3 हिस्सों में होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शुरू के 10 मिनट के अंदर कि आपको इस काम की जरूरत क्यों है, आपको ये काम क्यों करना चाहिए। उसके बाद में मैं आपको अगले 10 मिनट में बताऊंगा कि यहाँ पे काम क्या होता है और आपको क्या करना पड़ेगा। एंड लास्ट के 10 से 15 मिनट में हम डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ से क्या क्या फायदे हो सकते हैं और आप कितनी इनकम यहाँ से कमा सकते हो। ये माय डियर फ्रेंड हम इस 30 से 35 मिनट की मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं और इसको पूरा समझने के लिए आपको लास्ट तक यहाँ पे बने रहना पड़ेगा इस मीटिंग के अंदर। तो आप सबका वेलकम है आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान में। और जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप आत्मनिर्भर बन सकते हो और कैसे आप अपने लिए इनकम का पहला या दूसरा सोर्स बना सकते हो। आप कोई ऐसे इंसान हो जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम करते हो, कहीं ना कहीं से पैसा कमा रहे हो, तो उसके साथ में आप कैसे और ज्यादा पैसा कमा सकते हो, कैसे अपने लिए इनकम का दूसरा सोर्स बना सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो अभी कोई पैसा नहीं कमाते हो, कोई काम नहीं करते हो, तो आपको आज मैं यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जहां से आप काम करना शुरू करके अपने लिए इनकम का पहला सोर्स बना सकते हो। तो वो सब हम इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे। बस शर्त यही है कि आप लास्ट तक यहाँ पे सुनिएगा, उसके बाद में डिसीजन आपका होगा, जजमेंट आपकी होगी। तो आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का जो सबसे बड़ा मोटिव है वो है आत्मनिर्भर भारत बनाना। आज गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इस टॉपिक पे ध्यान दे रही है, क्योंकि अगर हमारा इंडिया आत्मनिर्भर बनता है तो इंडिया आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। तो हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे तो इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा, और इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा तो हम भी दुनिया के पावरफुल देशों में शामिल होंगे। तो हमें हर एक इंडिविजुअल इंसान को आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि आत्मनिर्भर इंसान होता कौन है, कौन ऐसा इंसान है जो आत्मनिर्भर की कैटेगरी में आता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हो, कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितने एफर्ट्स लगा रहे हो, उन एफर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आप आत्मनिर्भर की कैटेगरी में आते हो। पर आप अगर एफर्ट्स कितने ही लगाओ, मेहनत कितनी ही करो, अगर आपको एक लिमिटेड इनकम आती है तो आप आत्मनिर्भर की कैटेगरी में नहीं आते हो। दुनिया के अंदर मात्र 5% लोग ही हैं जो अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं। 95% लोग ऐसे हैं जिनको एक फिक्स इनकम मिलती है, चाहे वो कितनी ही मेहनत करें, कितना ही दिमाग लगाएं, कितनी ही चीजें करें, उनको फिक्स इनकम मिलती है। ऐसे 95% लोग हैं दुनिया में, पर मात्र 5% लोग हैं जो अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत के दम पे पैसा कमाते हैं। तो आज मैं आपको इस मीटिंग का जो पहला हिस्सा है वो यहाँ से शुरू होता है। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपको आत्मनिर्भर बनने की जरूरत क्यों है, क्यों आपको अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग पैसा कमाने की जरूरत है, और क्यों आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोग जो इस मीटिंग को देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि यार मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरा हस्बैंड अच्छा पैसा कमाता है, तो मैं आत्मनिर्भर क्यों बनूं, मैं और पैसा क्यों कमाऊं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, या कोई जॉब वगैरह करते होंगे गवर्नमेंट की, तो सोच रहे होंगे कि यार हम तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, सब कुछ तो ठीक है, हमें और पैसा कमाने की जरूरत क्यों है। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आप एक स्टूडेंट हो तो आपको और पैसा क्यों कमाना चाहिए, आत्मनिर्भर क्यों बनना चाहिए, वो सब मैं आपको अगले 10 मिनट में क्लियर करने वाला हूँ। तो माय डियर फ्रेंड,
सबसे पहली चीज है कि भगवान हम सबको जिंदगी एक बार देता है। जिसके भी मन में ये है कि भाई 6 बार जन्म होंगे, 7 बार जन्म होंगे, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको एक ही जन्म मिला है और आपको जो भी उखाड़ना है वो आपको इसी जन्म में करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई जिंदगी नहीं मिलने वाली है। और पुराने टाइम पे ये जिंदगी 100 साल की होती थी, आज के टाइम पे 60 से 65 साल की है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, आज आप जो जिंदगी जी रहे हो, आज आपकी फैमिली जो जिंदगी जी रही है, क्या उसमें आप सब लोग खुश हो? क्या आप और आपका परिवार आज आपकी करंट सिचुएशन से खुश है? अब कोई भी परिवार, कोई भी इंसान खुश कब होता है? जब आप अपनी पसंद की चीजें करते हो, राइट? जब आप कुछ ऐसी चीजें करते हो जो आपके इंटरेस्ट की हैं, जो आपके पसंद की हैं। जैसे कि अगर आपको आपकी पसंद का खाना मिलता है तो आप खुश हो जाते हो। आप अपनी पसंद के इंसान के साथ में होते हो तो आप खुश हो जाते हो। आप अपनी पसंद के कपड़े पहनते हो तो आप खुश हो जाते हो। आप अपनी पसंद की गाड़ी चलाते हो तो आप खुश हो जाते हो। तो ऐसे ही कुछ सवाल दोस्त मैं आपसे पूछूंगा और उनसे आपको पता लग जाएगा कि क्या आप सच में खुश हैं, क्या आपका परिवार सच में खुश है, क्या आपको इस काम की जरूरत है या नहीं है। आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे उन सवालों को सुनने के बाद में। एक बार मिलती है और उस जिंदगी में इंसान घर जो होता है वो एक बार बनाता है। पूरी जिंदगी में इंसान का सपना होता है कि वो खुद का घर बनाए और अपनी पसंद का बनाए। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप अपनी पसंद के घर में रहते हो? अगर आपको और पैसा आए, आपको और इनकम आए, तो क्या आप उसी घर में रहेंगे जिस घर में आप आज रहते हैं या फिर नया घर लेंगे? अगर आपके मन में सवाल आता है कि और पैसा आएगा तो मैं नया घर लूंगा या फिर इस घर को और अच्छा बनाऊंगा, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी पसंद के घर में नहीं रहते हो। और जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है, तो हमें उसके अंदर वो करना चाहिए जो हमें खुशी देता है। तो आपका घर अगर आपकी पसंद का नहीं है तो आप खुद से पूछिए कि क्यों आपकी पसंद का नहीं है। अगला सवाल है मेरा आपसे, जो आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, क्या वो आपकी पसंद का होता है? क्या ये वही खाना होता है जो आप, जिसको देख के आपको खुशी मिलती है, जो आप खाना पसंद करते हो, या फिर सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हो? ये खुद से पूछिए। और अगर सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हो तो खुद से सवाल पूछो कि आप अपनी पसंद का खाना रोज क्यों नहीं खा पाते हो? कभी कभी क्यों खा पाते हो? रोज अपनी पसंद का खाना क्यों नहीं खा पाते हो? क्या आप अपनी पसंद के कपड़े पहनते हो? क्या आप वही कपड़े पहनते हो जो आपको एक्चुअल में चाहिए, जो आपको एक्चुअल में देखने पे अच्छे लगते हैं, या फिर सिर्फ अपनी जेब का बजट देख के कपड़े खरीदते हो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए? सवाल आप खुद से पूछिए। क्या आप अपनी पसंद की ब्रांड की चीजें, अपनी पसंद के कपड़े पहनते हो? क्या आपके घर में वार्डरोब है? क्या आप सवाल पूछिए खुद से। क्या आप अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जाते हो? जो भी आपके घर परिवार वाले लोग हैं, क्या आप उनके साथ में डिनर पे जा पा रहे हो? एक बहुत छोटी सी चीज है और हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये सिर्फ मूवीज में और टीवी सीरियल्स में होता है, पर माय डियर फ्रेंड ये रियल लाइफ में भी होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मेरी फैमिली, मेरे घर वाले क्या इस चीज को डिजर्व नहीं करते हैं? और नहीं कर पा रहे हो तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये सवाल आप खुद से पूछिए। क्या आपके घर वाले इस लायक नहीं है कि आप उनको डिनर पे लेके जाएं? और अगर आप लेके जाते हैं तो साल में कितनी बार लेके जाते हैं, ये खुद से सवाल पूछिए। क्या आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाते हैं, हॉलीडेज पे जाते हैं, ट्रेवल करने के लिए घूमते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ में घूमते हैं, ट्रेवल करते हैं? ये सवाल आप खुद से पूछिए। क्या अपने परिवार को आप टाइम दे पा रहे हैं? जितना टाइम आपके परिवार को चाहिए उतना आप दे पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड? अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो खुद से सवाल पूछो कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ऐसी क्या कमी है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं? आपको जवाब मिल जाएगा। क्या आप अपनी पसंद की कार चलाते हो? जो गाड़ी, जो व्हीकल आपके पास में है, जो बाइक है आपके पास में, जो कार है, पहली चीज तो ये देखो क्या आपके घर में व्हीकल है। अगर नहीं है तो खुद से सवाल पूछो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्या वो आपकी पसंद का है? ये सवाल आप खुद से पूछिए। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर घर में कार होने का जरूरत क्या है, जब गवर्नमेंट ने इतने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रखे हैं तो क्या जरूरत है? मैं आपसे पूछता हूं कि जब आपके घर की फीमेल्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करती हैं, उनके साथ में कुछ गलत होता है, कुछ छेड़खानी होती है, तो आप सबसे पहले किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? आप बोलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स खराब है, मैं मानता हूँ रूल्स खराब है, गवर्नमेंट के घटिया रूल्स हैं। आप बोलते हैं कि सामने वाले की सोच खराब है, मैं ये भी मानता हूँ सामने वाले की सोच खराब है, पर मैं आपको सबसे पहला गुनहगार आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप में दम हो ना तो आप थोड़ी मेहनत और करके अपने घर वालों के लिए एक व्हीकल ला सकते हैं, कार ला सकते हैं, जिससे उनको कभी कोई छेड़खानी तो दूर की बात है, कोई देख भी नहीं सकता है। क्या आपकी लाइफ में फ्रीडम एंड सिक्योरिटी है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। फ्रीडम एंड सिक्योरिटी क्या होता है? आज आपके घर में जहां से भी पैसा आ रहा है, जहां से भी इनकम आ रही है, कल को अगर वो इनकम आना बंद हो जाए, वो इनकम सोर्स ना रहे, तो क्या आपका परिवार उतना ही मजबूत है जितना उस इनकम सोर्स के साथ में है? उसके बिना क्या उतना ही मजबूत है? क्या सिक्योर है आपकी फैमिली? कल को आपके घर में जो इनकम सोर्स है वो ना रहे तो क्या आपकी फैमिली उतनी सिक्योर है? एंड आप खुद से पूछिए कि अपनी लाइफ में आप अपनी पसंद से चीजें कर पा रहे हैं, अपनी मर्जी से कर पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है जिंदगी तो तुम्हारी है पर ये डिसाइड कोई और करता है कि तुम अपने घर वालों के साथ में कब रहोगे, घर पे कब जाओगे, तुम्हें छुट्टी कब रहेगी? क्या ये कोई और डिसाइड करता है या फिर तुम खुद डिसाइड करते हो? क्या फ्रीडम है तुम्हें और सिक्योरिटी है?
आज तुम जो भी काम कर रहे हो, कल को जब तुम इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तो क्या तुम्हारा फैमिली वहीं से शुरू करेगा जहां पे तुमने छोड़ा है, या फिर उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा? ये सवाल है जो आपको खुद से पूछने की जरूरत है। और माय डियर फ्रेंड, अगर ये सवाल आपने खुद से पूछ लिए हैं और अगर ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो आप कर पा रहे हो, तो आप जिंदगी जी रहे हो बॉस। आपको इस काम की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हो उसमें और ध्यान दो, उसी को और अच्छे से करो। आप बहुत अच्छी जिंदगी ऑलरेडी जी रहे हो। पर अगर आप ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हो जो मैंने बताई हैं, तो दोस्त ये लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप कुछ भी कर लो दुनिया में, अगर आपने ये चीजें नहीं की अपनी फैमिली के लिए और अपनों के लिए, तो उस जिंदगी का, उस पैसे का, जो भी आपने इतनी सारी जमीनें खरीदी हैं, कुछ भी किया है, उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हो तो। और आप जिंदगी जी नहीं रहे हो, आप जिंदगी काट रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आप जिंदगी में। तो अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो माय डियर फ्रेंड, तो आपको इस काम की जरूरत है। आपको कुछ अलग करने की जरूरत है, कुछ बड़ा करने की जरूरत है। और बड़ा क्या करने की जरूरत है? आपको बहुत सारा पैसा कमाने की जरूरत है। क्योंकि आपकी लाइफ में आज के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो सिर्फ पैसे ना होने की वजह से हैं। आप देखो ये सब चीजें पैसे से की जा सकती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जो भी बाबा लोग आपको ये बोलते हैं ना कि बेटा जो है उसमें खुश रहो, वो खुद फॉर्च्यूनर में आते हैं और ये प्रवचन देने का 2.5 से 3 लाख रुपए लेते हैं। तो पैसे के बिना कुछ नहीं है बॉस इस दुनिया के अंदर। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। पैसे से आप अपने परिवार को सब कुछ दे सकते हैं। और जो 5% चीजें आप जो पैसे से नहीं दे सकते हो, उनके लिए पैसा आपको बहुत सारा टाइम देता है। राइट? आप प्यार पैसे से नहीं दे सकते हो अपने परिवार को, पर पैसा आपको फ्रीडम देता है कि आप अपनी फैमिली के साथ में रहो। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। और आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हो और उससे कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे होंगे, उससे आपकी जिंदगी चल रही होगी। पर आपको मैं आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां से पैसा कमा के आप लाइफ में ये सब चीजें अचीव कर सकते हो। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो प्लेटफॉर्म है, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होती जाती है। ये सब चीजें आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, अपनों के लिए कर सकते हो। राइट? और मैं बिल्कुल एक कैलकुलेटेड और डेटा से भरा हुआ सेशन आपको डिलीवर करूंगा। तो सबसे पहली बात ये आती है कि सर ये सब चीजें तो लाइफ में अचीव करनी है, पर आप जो बता रहे हो उसी को क्यों चूज करें? राइट? और भी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जो बता रहे हो उसी अपॉर्चुनिटी में हम क्यों आए? तो उसके बहुत सारे रीजन है दोस्त। सबसे पहला तो ये है कि आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी काम करते हो, राइट, उसके साथ में इसको शुरू कर सकते हो। आप अपनी जॉब के साथ में कर सकते हो, आप अपनी पढ़ाई के साथ में कर सकते हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके साथ में कर सकते हो। आपको उसको छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। आपकी एज क्या है, कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पे। आपका जेंडर कौन सा है, कोई मतलब नहीं रहता। आपका धर्म कौन सा है, कोई मतलब नहीं रहता। आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कोई मतलब नहीं है। मतलब किस चीज से है? क्या आप अपनी जिंदगी को और अच्छा बनाना चाहते हो, अपने परिवार को ये सब चीजें देना चाहते हो, तो ये सेशन आपके लिए है। तो किसी भी जो भी आप कर रहे हो उसको छोड़े बिना आप इस काम को कर सकते हो। और जरूरी नहीं कि आप इसको करियर बनाएं अपना। अगर आपको फ्यूचर में यहाँ पे ग्रोथ लगती है तो आप इसको अपना करियर बनाइए। पर अगर फ्यूचर में ग्रोथ नहीं लगती है या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उसके साथ में इसको करिए। सेकंड चीज, आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, कोई पैसा नहीं लगाना होता है। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग पैसा लगाने से घबराते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लगाना होता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइम एंड इनकम का अपॉर्चुनिटी मिलता है। फ्लेक्सिबल टाइम एंड इनकम से मेरा मतलब क्या है? आप चाहे वहां से काम कर सकते हैं, चाहे उतना काम कर सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जगह से आप काम कर सकते हैं, और चाहे उतना इनकम आप यहाँ से कमा सकते हो। आपकी मेहनत पे, आपकी काबिलियत पे आपकी इनकम डिपेंड करती है बॉस। और यहाँ पे काम करने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। आपकी जो मूवी इंडस्ट्री है, आपकी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, आपकी जो वीडियो गेमिंग की इंडस्ट्री है, उससे भी बड़ी इंडस्ट्री है। $200 बिलियन का कारोबार करती है पूरी दुनिया में। तो आपके जो सेलिब्रिटीज हैं उनसे भी कहीं ज्यादा बड़ी ब्रांड वैल्यू वाली इंडस्ट्री है। और अगर आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हो तो बड़ा पैसा कमा पाते हो दोस्त। और इस इंडस्ट्री की पावर आप इतनी समझिए कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, वो इस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा टर्नओवर निकालता है। उसके बाद में चाइना, अपने से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे, पर वहां के लोग अपने जितने परेशान नहीं है। क्योंकि वहां पे क्या चीज है, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छा माना जाता है। अमेरिका में बहुत अच्छा माना जाता है। वहां के लोग बहुत अच्छे से इस काम को, इस इंडस्ट्री को कर रहे हैं। तो दुनिया के सारे पावरफुल देश इस इंडस्ट्री में अपना बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और जो इंडस्ट्री जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसको बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बोला जाता है। 21वीं सदी का व्यापार। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े लोग बोलते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति लोग बोलते हैं। और उस इंडस्ट्री का नाम है माय डियर फ्रेंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और इसके बारे में लोग क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट क्या बोलती है वो मैटर करता है। क्योंकि गवर्नमेंट की बात हम सब लोग सुनते हैं। तो गवर्नमेंट के मिस्टर अमिताभ कांत IAS ऑफिसर, CEO है नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो बहुत
रेस्पेक्ट वाला और प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, और वो इंडिया की इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको ड्राइव कर रहे हैं। यही नहीं माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, 20-22 साल से इंडिया में चल रही है, पर शुरू के 15-17 साल गवर्नमेंट ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। पर जब 15-16 साल बाद में जब गवर्नमेंट जगी और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रूल्स बनाए, तो गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया, और आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इस इंडस्ट्री का कोर्स लॉन्च कर चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग का। आने वाले 1 से 2 साल में लोग डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा लेके कंपनीज के अंदर ज्वाइन करेंगे और काम करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा लॉन्च किया है इंडिया की 7वीं सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सुलूनी यूनिवर्सिटी ने, जिसका 1 साल का फीस लगभग 1.5 लाख रुपए है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री और कितना ब्राइट फ्यूचर है कि आज इसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। यही नहीं, बिल गेट्स बोलते हैं कि अगर मुझे वापस से जीरो से शुरू करना हो तो मैं डायरेक्ट सेलिंग से स्टार्ट करूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ये बोलते हैं कि ये 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। अगर किसी भी इंडिया के यूथ को और वुमेन को अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उसको एक बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जरूर काम करना चाहिए। एंड इंडिया में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है माय डियर फ्रेंड। जब गवर्नमेंट ने आज से 3 से 4 साल पहले इस इंडस्ट्री के ऊपर रूल्स बनाए थे, रेगुलेशंस बनाए थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी रिसर्च करवाई थी, और वो रिसर्च की थी फिक्की और केपीएमजी ने, जो कि 2 बहुत जानी मानी संस्था है। आप गूगल करके इनके बारे में जरूर पढ़ें, फिक्की एंड केपीएमजी। इनकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, जिन्होंने भी इनवाइट किया है वो भी आपको सेंड कर देंगे। उस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में डायरेक्ट सेलिंग 65,000 करोड़ का बिजनेस करेगी, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 65,000 करोड़, तो सोचो इंडिया की इकोनॉमी को कितना कंट्रीब्यूट करेगी और लोगों की जेब में कितना पैसा जाएगा। तो ये इंडस्ट्री के बारे में था, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपका जिस भी दोस्त ने आपको यहाँ पे लेके आया है ना, उसने आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है। अब बात आती है, हम दूसरे हाफ के अंदर आ चुके हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे काम क्या है, व्हाट इज द वर्क। तो माय डियर फ्रेंड, दुनिया में कोई भी जो कंपनी होती है वो अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए एक मीडियम का यूज करती है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे एप्पल हो, चाहे वीवो हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए एक मीडियम का यूज करती है। जैसे कि जो पुराना और ट्रेडिशनल तरीका है, जो आज भी चल रहा है और पुराने टाइम पे भी चलता था, जो कि कई सदियों से चलता आ रहा है। जो पुराना तरीका क्या है, वहां पे मार्केट की जो कंपनियां जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, वो कंपनियां अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए इन लोगों का यूज करती हैं। इनको हम सेलिब्रिटीज बोलते हैं। ये टीवी और न्यूज़पेपर में आके इन कंपनियों को प्रमोट करते हैं और इनके बारे में कुछ भी आके बोलते हैं स्क्रीन पे, और फिर कंपनियां इनको लाखों करोड़ों रुपए पे करती हैं वो बोलने का, उसको प्रमोट करने का, एडवर्टीजमेंट करने का। और ये लोग प्रमोट करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जो नया तरीका है, जो आज का तरीका है, जो इंडिया को और पूरी दुनिया को जो नया तरीका चाहिए, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी होती है वो किसी बड़े खिलाड़ी को, किसी बड़े सेलिब्रिटी को लाखों करोड़ों रुपए नहीं देती है, उससे खुद को प्रमोट नहीं करवाती है। वो क्या करती है, एक आम इंसान से, अपने कस्टमर से खुद को प्रमोट करवाती है। उस इंसान से प्रमोट करवाती है जो इंसान उस कंपनी की प्रोडक्ट एंड सर्विस से सेटिस्फाई है, उसी से खुद को प्रमोट करवाती है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तरीका क्यों लाया गया, इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि टीवी और न्यूज़पेपर में जो भी सेलिब्रिटी और खिलाड़ी आके कंपनियों को प्रमोट करते हैं, वो खुद उन कंपनियों को यूज नहीं करते हैं। जैसे कि विराट कोहली दूसरों को बोलता है एमपीएल पे जाके क्रिकेट खेलो, क्या वो खुद एमपीएल पे खेलता है? अजय देवगन बोलता है कि विमल, ठीक है, दाने दाने में केसर का दम, क्या अजय देवगन विमल खाता है? आपको लगता है? क्या सलमान खान पेप्सी को प्रमोट करता है? क्या खुद पेप्सी पीता है? वो हेल्थ कॉन्शियस बंदा है, खुद तो पैसा कमा के खुद की हेल्थ अच्छी रखते हैं, और दूसरों को कुछ भी गंदगी सेल कर रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं तो खुद यूज नहीं करते, वो भी प्रमोट कर देते हैं। इससे लोगों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों की हेल्थ के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो उसी चीज से बचाने के लिए, अच्छी चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, एक ऐसी चीजें जो लोगों की हेल्थ को सपोर्ट करती हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लाया गया, जो उसी इंसान से खुद को प्रमोट करवाती है जो उसके प्रोडक्ट को खुद यूज करता है और उससे सेटिस्फाई है। राइट? तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा? लोगों के मन में अब तक बहुत बातें बन गई होंगी, सर क्या हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? तो भाई प्रोडक्ट बेचने का काम सेल्समैन का होता है। विराट कोहली आपके घर में आके प्रोडक्ट बेचता नहीं है, वो प्रमोट करता है। तो हम यहाँ पे किस चीज को प्रमोट करेंगे? हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को प्रमोट करेंगे, कंपनी के बिजनेस को, पूरे के पूरे ब्रांड को प्रमोट करेंगे। राइट? एक कंपनी को, उसके पूरे बिजनेस को हम प्रमोट करते हैं। कंपनी हमें हिस्सेदार बनाती है और बोलती है कि आप हमें प्रमोट करिए। राइट? तो इस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे ब्रांड के साथ काम करें। एक ऐसी कंपनी, एक ऐसे ब्रांड के साथ काम करें जो लीगल हो, जो एथिकल तरीके से काम कर रहा हो, जो लोगों को क्वालिटी एंड अच्छे प्रोडक्ट्स देता हो। तो हम यहाँ पे जिस ब्रांड
जिस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज आज हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और पूरी दुनिया की जो टॉप 100 कंपनियां हैं उनमें 36वें नंबर पे आती है। प्राउड की बात यह है, वेस्टीज करता हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, एक हिंदुस्तानी हूं इसलिए बोल रहा हूं कि पूरी दुनिया की जो टॉप 100 कंपनियां हैं उनमें अकेली भारतीय कंपनी है जो 36वें नंबर पे आती है। पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में भारत को जो कंपनी लीड कर रही है उसका नाम है वेस्टीज। तो ये कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, हिंदुस्तान का लीड करने वाला ब्रांड है डायरेक्ट सेलिंग में पूरी दुनिया के अंदर। वेस्टीज ब्रांड की शुरुआत 2004 में हुई थी और आज वेस्टीज को 16 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, आज 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं 2021 में। और इन 17 साल में वेस्टीज ने वो किया है जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी कंपनी नहीं कर पाई है इंडिया के अंदर। आज ऑल ओवर इंडिया में हमारे 4000 से भी ज्यादा ऑफिस हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, आपको हर जगह पे वेस्टीज का छोटा मोटा ऑफिस मिल जाएगा। आज इंडिया के अलावा हम 10 और देशों में काम कर रहे हैं। ऐसा करने वाली हम अकेली हिंदुस्तानी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आज 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग वेस्टीज परिवार का हिस्सा है, वेस्टीज परिवार के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा करने वाली भी हम एकमात्र इंडियन कंपनी है। आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर हजारों लाखों लोग हैं जो वेस्टीज के थ्रू आत्मनिर्भर बन चुके हैं। और वेस्टीज बिना एडवर्टीजमेंट के, बिना टीवी और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट किए साल का 2500 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर करती है। बड़ी बड़ी कंपनियां टीवी और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करके इतना टर्नओवर नहीं कर पाती हैं, पर वेस्टीज बिना एडवर्टीजमेंट के 2500 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर करती है। और पिछले 17 साल के अंदर लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है, लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है, उनको दी है आत्मनिर्भर बनने की। और उसकी बदौलत आज वेस्टीज के पास में इतने अवार्ड एंड सर्टिफिकेट हैं जो बाकी कंपनियों के लिए सपना है। आज वेस्टीज इतनी जगह से सर्टिफाइड है जहां तक पहुंचने की बाकी कंपनियां सोच भी नहीं सकती हैं। इतना वेस्टीज ने अच्छे तरीके से काम किया है, लीगल और एथिकल तरीके से काम किया है। और हमें बहुत सारे अवार्ड एंड सर्टिफिकेट अलग अलग संस्थाओं से मिल चुके हैं। सबसे बड़े प्राउड की बात हमारे लिए ये है कि वेस्टीज को आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद स्पॉन्सर बना के प्रमोट कर रही है अपने अलग अलग मिशंस के अंदर, राइट। यही नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे गवर्नमेंट का नमस्ते भारत अभियान है जो इंडिया के छोटे छोटे जो बिजनेस है उनको सपोर्ट करके इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए चलाया गया है। आज वो भी हमें सिल्वर स्पॉन्सर बना के प्रमोट कर रहे हैं। तो आपके मन में, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि यार जिस काम के बारे में मैं जान रहा हूँ वो लीगल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, कुछ फर्जी नहीं होना चाहिए, मेरे साथ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, आपके मन में ऐसी जो भी बातें हैं वो सब शायद इस चीज को देख के आपके मन से क्लियर हो गई होंगी और आप खुद भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, राइट। आज गवर्नमेंट खुद हमें प्रमोट कर रही है, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर किसी ब्रांड के साथ में है तो उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। मिस्टर सोनू शर्मा जो कि एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूब पे 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं ऑल ओवर इंडिया से, और बहुत लोग इनको जानते भी हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। आपने कहीं ना कहीं पे इनका वीडियो देखा होगा। ये भी हमारे साथ इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो एक ऐसा इंसान जो करोड़ों लोगों को इंस्पायर करता है वो भी हमारे साथ आज इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है और हम उन्हीं से सीखते हैं। आज ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे पुलिस वाले अपनी ड्यूटी के साथ में वेस्टीज को कर रहे हैं, क्योंकि जो वो नौकरी करते हैं, जो वो जॉब करते हैं, उससे उनका घर चलता है और यहाँ से वो अपनी जिंदगी को और अच्छा बनाते हैं और बेहतर बनाते हैं वेस्टीज में काम करके। बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से काम कर रहे हैं जो कि जाने माने डॉक्टर्स हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो टीवी सीरियल्स में, मूवीज में, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स के अंदर है, कोई मॉडल है, अलग अलग सेलिब्रिटीज जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो भी आज यहाँ पे काम कर रहे हैं। पता है माय डियर फ्रेंड क्यों? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये लोग यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं, इनके पास में तो ऑलरेडी बहुत पैसा होगा। ये लोग माय डियर फ्रेंड इसलिए काम कर रहे हैं ताकि इंडिया के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। वो तो खुद तो पैसे वाले हैं, पर वो दूसरे लोगों को वेस्टीज का अपॉर्चुनिटी शेयर करके उनको आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प कर रहे हैं। एंड उसके साथ में वो इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए काम कर रहे हैं, राइट। जरूरी नहीं कि आप खुद पैसा कमाने के लिए काम करें, आप दूसरों को हेल्प करने के लिए भी इस काम को कर सकते हैं। आज के टाइम पे किसी को पानी पिलाने से भी ज्यादा पुण्य का काम है किसी को आप काम दिलवा दो दोस्त। ये था वेस्टीज के बारे में। अब वेस्टीज करती क्या है? तो दुनिया की हर कंपनी क्या करती है? मैं आपसे पूछूं सैमसंग क्या करता है, आप बोलेंगे सर स्मार्टफोन बनाता है। मैं पूछूं पतंजलि क्या करती है, तो आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट्स बनाती है जो भी पूरे दिन में काम में आते हैं वो सब चीजें। मैं आपसे पूछूं कि अमेजोन क्या करता है, तो प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाता है। मैं आपसे पूछूं उबर क्या करता है, तो आप बोलेंगे कि टैक्सी की सर्विस देता है। जियो क्या करता है, जियो हमें कॉलिंग की और इंटरनेट की सर्विस देता है। तो वेस्टीज क्या करता है, वेस्टीज भी हमें, हर कंपनी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट एंड सर्विस पे चलती है। बिना प्रोडक्ट एंड सर्विस के दुनिया में कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, कोई भी कंपनी नहीं हो सकती है। तो वेस्टीज एक कंप्लीट फैमिली स्टोर है
कंप्लीट फैमिली स्टोर से मेरा मतलब क्या है, हमारे घर में सुबह से शाम तक जो भी चीजें यूज होती हैं वो सारी चीजें हमें वेस्टीज अवेलेबल करवाती है। उनमें खास बात क्या होती है कि सारी चीजें मेड इन इंडिया होती हैं, इंडिया में बनी हुई होती हैं, आपकी हेल्थ के हिसाब से बनाई गई हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगी, राइट। एंड आपको गारंटी के साथ में, मनी बैक गारंटी के साथ में ये चीजें आपको वेस्टीज देती है। जैसे आप रिलायंस में, बिग बाजार में, डी मार्ट, वी मार्ट या ऑनलाइन किसी भी ऐप से शॉपिंग करते होंगे, वैसे ही वेस्टीज के भी ऑल ओवर इंडिया में स्टोर से जहाँ पे आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। विदेशी और चाइनीज कंपनियों को लात मार के आप इंडियन प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। और 24/7 हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। आप कहीं पे भी रहते हो वहां पे आपको कंपनी डिलीवर करती है। 24/7 हम ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो दोस्त, ये वेस्टीज के बारे में हो गया, इंडस्ट्री के बारे में हो गया। आई होप आपको यहाँ तक बहुत कुछ समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा पहले का सब कुछ जान के। अब आगे जो आपको बताने वाला हूँ वो आपको और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम अब फायदे की बात करेंगे और अब हम इनकम कैसे अर्न करेंगे उसकी बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज जो है वो हमें 2 तरीके के बेनिफिट देती है। पहला तो ये बोलती है कि आप हमारे बिजनेस पार्टनर बनके हमारे साथ काम करिए तो हम आपको इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटी देंगे, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देंगे। जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वो सब हमारे पार्टनर्स हैं, तो आप भी उनकी तरह हमारे पार्टनर बन के पैसा कमा सकते हो। और सेकंड, इंसान अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करता है अपनी डेली यूज की चीजों पे, जो उसकी दैनिक यूज की चीजें होती हैं उस पर वो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। तो आप जो डेली यूज की चीजें कहीं और से लेते हो वो कहीं और से ना लेके अगर वेस्टीज से लेना शुरू कर दो तो आप अपना पैसा बचा भी सकते हो। तो आप पैसा कमाने के लिए भी और अपना पैसा बचाने के लिए भी, सेविंग करने के लिए भी आप वेस्टीज में आ सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे पैसा कमाने के बारे में। वेस्टीज में आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट की तरह काम करते हो, यानी कि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर। आप अपनी मर्जी से जितना काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना पैसा आप कमा सकते हो इंडिपेंडेंट तरीके से। तो यहाँ पे हमारा काम क्या होता है, राइट? क्या हमें कोई प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, वेस्टीज के बारे में लोगों को बताना है। अभी इस मीटिंग के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को वेस्टीज के बारे में बता रहा हूँ। आप किसी से मिलके भी उसको वेस्टीज के बारे में बता सकते हैं और आप उनको मेरी ऐसी मीटिंग में लाके भी उनको वेस्टीज के बारे में बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक प्रमोटर और एक बिजनेस कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि आप एक ब्रांड को प्रमोट करते हैं, उसके बारे में लोगों को बताते हैं और उसके बारे में लोगों को समझाते हैं। तो आपका मेनली यहाँ पे जो काम होता है वेस्टीज के बारे में लोगों को समझाना होता है और उनको बताना होता है। और ये किन लोगों को हम बता सकते हैं? तो देखो, हम अपने चारों तरफ बहुत लोगों से घिरे हुए हैं। हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्तों के दोस्त हैं, रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और वहाँ पे अगर ये सब लोग आपके पास में नहीं है तो भी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे करोड़ों लोग हैं, और उस दुनिया का नाम है सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, करोड़ों लोग हैं प्लेटफॉर्म्स पे। आप अभी तक अपने फोन को यूज करते हो कॉल करने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। आप उसी फोन को अगर सही तरीके से यूज करोगे तो जो भी लोग आपके साथ उस फोन से कनेक्टेड हैं वो आपको लाखों रुपए कमा के दे सकते हैं। तो हम चारों तरफ लोगों से कनेक्टेड है, हमें उन्हीं लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना होता है, राइट? उन्हीं लोगों को समझाना होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं तो बहुत कम लोगों को जानता हूँ, किसी को नहीं जानता। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों लोगों से संपर्क कर सकते हैं और वो आपको सब कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जिन भी लोगों से आप घिरे हुए हैं उन लोगों को आपको वेस्टीज के बारे में प्रमोट करना होता है, समझाना होता है, कंसल्ट करना होता है। और इससे क्या होगा, लोगों को समझाने से, कंसल्ट करने से क्या होगा, लोग हमारी टीम को ज्वाइन करेंगे। और क्यों ज्वाइन करेंगे जी? ज्वाइन करेंगे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए। जिन भी लोगों को आप बताओगे उनमें से मैक्सिमम लोग ज्वाइन करेंगे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए। आज के टाइम पे हर कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके पास में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हों। तो हर कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपके साथ में आ सकता है। कुछ लोग होंगे जो अपना पैसा बचाने के लिए, सेविंग करने के लिए और हेल्थी चीजें यूज करने के लिए, मेड इन इंडिया चीजें यूज करने के लिए वेस्टीज के कस्टमर बनेंगे, यूजर बनेंगे। तो 2 अलग अलग तरीकों से जब आप लोगों को बताओगे तो या तो आपके कस्टमर बनेंगे या फिर आपके साथ काम करेंगे। और उससे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लो आप जिन भी लोगों को जानते हो, जो भी आपके फेसबुक या कहीं से भी आसपास के जिन भी लोगों को आपने वेस्टीज के बारे में बताया, मान लेते हैं उनमें से कुछ लोग वेस्टीज के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं और वो भी आपके साथ काम करना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए। तो मान लो आपने कुछ लोगों को बताया और वो कुछ लोग आपके साथ में आए पैसा कमाने के लिए, उनको भी आपकी तरह पैसा कमाना था वेस्टीज से। अब वो लोग आपके साथ आ गए हैं तो आपने अपना काम कर लिया है, आपने अपनी टीम ढूंढ ली है, आपने पार्टनर्स ढूंढ लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इन पार्टनर्स को सिखाना है और इन्हीं से काम करवाना है।
राइट। इन पार्टनर्स को सिखा के इन्हीं से काम करवाना है। आपको खुद को कुछ नहीं करना, बस इनको मैनेज करना है और इनसे काम करवाना है। और इनसे काम करवा के आप अपनी पूरे इंडिया में बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हो, बहुत बड़ी टीम बना सकते हो, जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो। सबसे पहले खुद को मेहनत करनी है, कुछ अच्छे लोग ढूंढने हैं और फिर उन अच्छे लोगों को सिखा के एक बहुत बड़ी टीम आपको बनानी होती है और वो टीम आपको लाखों रुपए कमा के दे सकती है। पर यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगती है वो ये है कि आपने एक बार कुछ अच्छे लोग ढूंढ लिए और उनको सिखा दिया, तो फिर वो लोग काम करते हैं। आप काम ना भी करेंगे, सिर्फ उनको मैनेज करेंगे तो भी आपको इनकम आती रहेगी, राइट। तो जब आप ये टीम बनाएंगे तो उससे वेस्टीज का जो भी बिजनेस होगा, कंपनी का जो भी टर्नओवर होगा, ठीक है, कंपनी का जो भी बिजनेस बढ़ेगा, उसमें आपको कंपनी 10 तरीके से पैसा कमाने का ऑप्शन देती है। 10 अलग अलग तरीके के ऑप्शन देती है इनकम कमाने के लिए, जिनमें आपको कंपनी घूमने फिरने के लिए अलग से इनकम देगी, आपको अपनी पसंद की गाड़ी लेने के लिए, पसंद का व्हीकल लेने के लिए अलग से पैसा देगी, आपको अपनी पसंद का घर बनाने के लिए अलग से इनकम देगी। जैसे जैसे आप यहाँ पे काम करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ भी अच्छी होती जाएगी, क्योंकि कंपनी आपको टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके की इनकम देना शुरू करेगी। टोटल 10 तरीके से आपको यहाँ पे पैसा कमाने का मौका मिलता है। अगर आप वेस्टीज के बारे में लोगों को बताते हैं और हमारी टीम के सिस्टम को फॉलो करते हैं, हमारी टीम आपको जो भी सिखाएगी, जो भी मैं सिखाऊंगा, मेरे सीनियर्स सिखाएंगे, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर आप पार्ट टाइम में काम करके भी, जो भी आप कर रहे हो उसके साथ में काम करके भी अकेले वेस्टीज से 15 से 20 हजार कमाना शुरू कर सकते हो, सिर्फ पार्ट टाइम में। और अगर आप फुल टाइम में करते हो इस काम को तो आप और भी अच्छी इनकम पे जा सकते हो। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्त, आप जिन भी सेलिब्रिटीज को जानते हो, बड़े बड़े एक्टर्स को, बड़े बड़े खिलाड़ियों को, आपको क्या लगता है पैसा कहां से कमाते हैं? विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, आपको लगता है वो क्रिकेट खेल के वो करोड़ों रुपए कमाता होगा? विराट कोहली को क्रिकेट खेलने से साल के 20 से 30 करोड़ रुपए की कमाई होती है, जिससे उसका अच्छे से दाना पानी भी नहीं चलेगा। वो साल के 200 करोड़ रुपए कमाता है एडवर्टीजमेंट करके, दूसरी कंपनियों को प्रमोट करके, और उनको खुद यूज भी नहीं करता है, राइट। बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े मॉडल, बड़े बड़े एक्टर्स करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं इस एडवर्टीजमेंट की इंडस्ट्री के थ्रू, राइट। आप जिन भी यूट्यूबर्स को जानते हो, आप सोचते होंगे कि इन यूट्यूबर्स को वीडियो बनाने की पैसा मिलता है। वीडियो बनाने से तो बहुत मामूली पैसा आता है। उस वीडियो के अंदर जो ये जिस ऐप को प्रमोट करते हैं, बोलते हैं ना कि डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है, उस ऐप से इनको लाखों रुपए की कमाई होती है। ये भी कंपनीज को प्रमोट करके ही कमाते हैं। और ये दोस्त, ये सेलिब्रिटीज, ये यूट्यूबर्स, ये तो गलत चीजों को भी प्रमोट कर देते हैं, जो लोगों को हानिकारक होती है उनको भी प्रमोट कर देते हैं। ऐसी कंपनियों को भी प्रमोट कर देते हैं जिसमें लोगों के लाखों रुपए डूब जाते हैं, राइट। आप ये जो भी इन्फ्लुएंसर्स को जानते हो, जो कि टिकटॉक पे आके मुजरा करते हैं, इंस्टाग्राम पे आके मुजरा करते हैं, तो इन लोगों को मुजरा करने का पैसा नहीं मिलता है। इन लोगों को पैसा मिलता है कि जिस मुजरे वाले वीडियो में जिस कंपनी को प्रमोट करते हैं, वो कंपनी इनको पे करती है। तो ये इन्फ्लुएंसर्स भी इसी तरीके से पैसा कमा रहे हैं। आज के टाइम पे आप लोगों को अगर ध्यान से देखेंगे तो लोग 2 चीजें करके ही बड़ा पैसा कमा रहे हैं। पहला तो ये है कि आप खुद की कंपनी बना दो, जैसे कि टाटा हुआ, रिलायंस हुआ, बाटा हुआ, ऐसी खुद की कंपनियां, खुद के ब्रांड बना लो, ओयो हुआ, उबर हुआ, ओला हुआ, या फिर आप दूसरों की कंपनियों को प्रमोट कर लो। आप देख लो 2 ही तरीके के लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं, या तो जिनकी खुद के बिजनेस, खुद की कंपनियां होती हैं, या फिर जो लोग दूसरों की कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि एक्टर, खिलाड़ी, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, राइट। तो अगर ये लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं तो आप यार यहाँ पे हजारों रुपए तो आराम से कमा ही सकते हो वेस्टीज के थ्रू। यहाँ पे तो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मेड इन इंडिया मिलेंगे, हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स होंगे, और आपको उसके साथ में आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी प्रमोट करोगे। और राइट माय डियर फ्रेंड, ये सब कुछ करने में आप, आज आपको चाहे कुछ भी नहीं आता हो, आप एक नॉर्मल से इंसान हो, आपको अगर पढ़ना भी नहीं आता है तो कोई टेंशन का बात नहीं है। रॉयल ईगल्स क्लब आपको सब कुछ सिखाता है। हम इंडिया की सबसे स्मार्ट और सबसे इनोवेटिव टीम है इस इंडस्ट्री के अंदर। इस इंडस्ट्री में हजारों कंपनियां हैं, हजारों टीम है, और करोड़ों लोग यहाँ पे काम करते हैं। पर उनमें सबसे बेस्ट जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सबसे इनोवेटिव और सबसे स्मार्ट टीम है, उस टीम के अंदर आप आज यहाँ पे आए हो। वो टीम आपको इस काम को करना सिखाएगी, और हम ना सिर्फ आपको पैसा कमाना सिखाएंगे, उसके साथ में आपको मेंटली कैसे स्ट्रांग बनते हैं, फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग बनते हैं, आपको अपनी फैमिली में कैसे रहना चाहिए, हम आपको हर एक पहलू पे जिंदगी के गाइड करते हैं माय डियर फ्रेंड। और देखो, बिना सीखे दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सीख के आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। तो इस काम को सीख के करना होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये कोई लॉटरी का सिस्टम है, कोई स्कीम है, जुड़ जाते हैं, राइट, कोई जॉब है, कोई बेचने का काम है। तो माय डियर फ्रेंड, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीखने का, टीम बनाने का और लीडरशिप का काम है। आपको सबसे पहले यहाँ पे आके सीखना है, अपनी टीम बनानी है, फिर एक लीडर बन के एक
मेंटोर बन के काम करना होता है। तो यहाँ पे सीखने का काम है, सीख के करोगे तो यहाँ पे बहुत ग्रोथ है। और वैसे ही यहाँ पे आ जाओगे तो चिंदी चोर लोगों का काम नहीं है, मेहनती और ईमानदार लोगों का काम है। अब बात आती है कि सर इस काम को शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है उनसे आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो। जो भी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट का डेटा ले लो उनसे कि भाई क्या रिपोर्ट है हमें दिखाओ, ठीक है। वेस्टीज के बारे में इसका ऑफिशियल वेबसाइट ले लो, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ले लो, और हमें हर जगह पे ऑफिशियल जगह पे ही जाके चेक करो, क्योंकि कंपनी का जो भी ऑफिशियल हैंडल्स होते हैं वहाँ पे कंपनी लीगल और ऑथेंटिक जानकारी देती है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अपनी वेबसाइट पे या कहीं पे भी गलत जानकारी देती है तो उस कंपनी को बैन किया जा सकता है। तो आप वहाँ पे जाके ऑफिशियल साइट पे जाके देखो, किसी एरे गहरी वेबसाइट पे या एरे गहरे यूट्यूब चैनल पे आपको जाके देखने का जरूरत नहीं है। जो लीगल और ऑथेंटिक है वहाँ पे जाके देखो, राइट। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लो। देन अगर आपको समझ में आता है और आपको कोई भी डाउट होता है उसको आप क्लियर कर लें, मन में कोई भी शंका रहती है तो जिसने भी बुलाया उसके साथ में क्लियर कर लें। एंड उसके बाद में आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स लगती हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, इस काम को शुरू करने के लिए कोई आपको 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000 रुपये नहीं लगाने होते हैं। अगर आज के टाइम पे आप मार्केट में कोई भी खुद का काम शुरू करोगे तो आपको कम से कम 50,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। और वेस्टीज के अंदर आपको 50,000 या 50 रुपये भी नहीं लगाने। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, और वो क्या करना है कि अपने घर पे विदेशी और चाइनीज कंपनियों को हटा के उनको लात मार के इंडियन कंपनी वेस्टीज को अपनाना है। कोलगेट का गेट बंद करना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का लीवर तोड़ना है और नेस्ले की चिड़िया उड़ानी है, क्योंकि तीनों ही विदेशी कंपनियां हैं। और भी ऐसे बहुत सारी हैं जो नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर रखती हैं पर है विदेशी कंपनियां। तो उनको अपने घर से लात मार के मेड इन इंडिया हेल्थी और अच्छे प्रोडक्ट्स अपनाने हैं जो कि वेस्टीज आपको अवेलेबल करवाएगी, राइट। और ये प्रोडक्ट्स अगर आप वेस्टीज से खरीदेंगे, अपने घर का सामान जो कहीं और से ना लेके अगर आप वेस्टीज से लेंगे तो आपको मिलेगा, अगर आप रेगुलर कस्टमर बनते हो और आप ऑफर्स के अंदर शॉपिंग करते हो तो वेस्टीज आपको मार्केट से भी सस्ते प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगी। हाँ दोस्त, आप सही सुन रहे हैं, मार्केट से भी सस्ते प्रोडक्ट। पर कैसे सस्ते मिलेंगे इसको समझना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से देख के अंजम्पशंस लगा लेते हैं, अपनी मर्जी से ही सोच लेते हैं। तो भाई अंदर बहुत कैलकुलेशन होती है, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। जिसने भी बुलाया है उससे तो आपको मार्केट से भी कम रेट में यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज को शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपने घर का सामान यहाँ से लेना है, और जैसे ही आप वेस्टीज के कस्टमर बन जाएंगे तो आप फिर आपको वेस्टीज हमारे साथ काम करने का मौका देगी, वेस्टीज को प्रमोट करने का मौका देगी। एंड आप वेस्टीज के बिजनेस को प्रमोट करके वेस्टीज के बारे में लोगों को बता के तो कमा ही सकते हैं, पर अगर आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो आप चाहो तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की तरह, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह खुद के वीडियोस बना के उनको सोशल मीडिया पे प्रमोट करके उन प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हो और उनसे भी 20 से 25 हजार अलग से कमा सकते हो। हाँ दोस्त, वेस्टीज को प्रमोट करने से जो पैसा आएगा वो तो वेस्टीज आपको देगा ही, पर उसके अलावा अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं यूज करने पे तो आप उनको प्रमोट करके भी 20 से 25 हजार अलग से कमा सकते हो एक इन्फ्लुएंसर बन के, राइट। आप जिन भी 400-500 लोगों को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या फिर वो लोग आपको फॉलो करते हैं, वही लोग आपको लाखों रुपए का इनकम दे सकते हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा हमारी टीम के साथ काम करके। और ये पूरे इंडिया में कोई भी आपको नहीं सिखा रहा है, सिर्फ हमारी टीम सिखा रही है। अब बात ये आती है कि वेस्टीज हमें प्रोडक्ट भी अच्छे देगा, डिस्काउंट भी देगा, इनकम भी देगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये मेरी लास्ट स्लाइड है, उसके बाद में मैं आपको अपनी इनकम दिखाऊंगा प्रूफ के साथ में, और आपको कुछ और डेटा शेयर करूंगा। लास्ट 5 मिनट का मीटिंग है वो बचा है। तो वेस्टीज जो हमें पैसा देगी वो कहाँ से आएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम मान लो कोई भी कस्टमर है और आप कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, जैसे कि आपको 20 रुपए वाला कोल्ड ड्रिंक पीना है, कोक आता है 20 रुपए वाला, वो आपको पीना है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि कोक की फैक्ट्री में जाएंगे कि भाई हमें कोल्ड ड्रिंक कर देना, हमें पीना है। फैक्ट्री से तो लेंगे नहीं, कहाँ से लेंगे, एक दुकानदार से लेंगे। दुकानदार कहाँ से लाएगा, होलसेलर से लाएगा। होलसेलर कहाँ से लाएगा, डीलर से लाएगा। डीलर कहाँ से लाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से लाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाएगा, मैन्युफैक्चरर से लाएगा। और मैन्युफैक्चरर कितने रुपए में बनाता है, मैन्युफैक्चरर बनाता है 10 रुपए में। और 10 रुपए की चीज हम तक पहुंचते पहुंचते कितने रुपए की हो जाती है दोस्त, 20 रुपए की। कोई भी चीज जो 10 रुपए की हो हम तक पहुंचते पहुंचते 20 रुपए की हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है जिसको आप यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड, वो उतने रुपए में नहीं बनता है। आपको एग्जांपल देता हूं, आप सब लोगों ने आईफोन 12 प्रो मैक्स के बारे में सुना होगा, अभी 1,27,000 रुपए में बिक रहा है। अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप देखेंगे गूगल पे जाके तो वो 20 से 22 हजार में बन के तैयार हो जाता है, पर बिकता 1,27,000 में। पता है क्यों? क्योंकि जो बीच का पैसा है वो कहाँ पे जाता है, बीच का पैसा जाता है इन लोगों में जो लोग आप तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, जो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये लोग बीच में पैसा लेते हैं। और कंपनी अपना 60 to 70% पैसा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, बड़े बड़े एक्टर्स को देती है,
और उसके एडवर्टीजमेंट पे लगा देती है। कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपए का है तो उसके 60 से 70 रुपए उसके एडवर्टीजमेंट पे लगे हैं, आप तक पहुंचाने में लगे हैं, राइट। और वेस्टीज क्या करती है, ना तो ये बीच के लोग रखती है, ना प्रमोट करने वाले लोग रखती है। ये क्या करती है, अपने कस्टमर से ही खुद को प्रमोट करवाती है और सीधा माल अपने कस्टमर को पहुंचाती है। कस्टमर तक माल पहुंचाती है सीधा, उसको बोलती है कि अगर तेरे को अच्छा लगता है तो तू मेरे बिजनेस को भी प्रमोट कर, और प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर। दोनों ही सिचुएशन में मैं तेरे को पैसा दूंगी। तो जो पैसा हमें मिलता है वो किन का मिलता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का, बड़े बड़े खिलाड़ियों का, बड़े बड़े एक्टर्स का, राइट। अब ये पैसा एक्चुअल में आता है कि नहीं आता, हम इंडियन लोग हैं, हमें भरोसा नहीं होता है। तो आपके भरोसे को मैं पूरा कर देता हूँ यहाँ पे, आपको लाइव प्रूफ दिखा के यहाँ पे। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्रैल 2020, ठीक है। और ये मेरा नाम है दीपेंद्र सैनी, मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। और अप्रैल 2020 में घोर लॉकडाउन था पूरे देश में। उस टाइम पे मैंने इस काम को सीरियसली करना स्टार्ट किया, और मैं अपनी जॉब कर रहा था पहले, उस जॉब को छोड़ के और मैं इस बिजनेस में आया। और मेरी पहले महीने की इनकम थी 29 रुपए, नीचे आपको दिख रहा होगा INR 29। आप सोच रहे होंगे क्या भाई 29 रुपए क्या दिखा रहा है। दोस्त मेरे को आप एक चीज बताओ, हम 20-22 साल के हो गए, हम 20-22 साल से किसी विदेशी और चाइनीज कंपनी का माल ला रहे हैं, क्या उसने आपको आज तक 2 रुपए भी दिए वापस से आपके खाते में दिए? शायद नहीं दिए। वेस्टीज ने मुझे 29 रुपए दिए। दूसरा महीना अप्रैल के बाद में मई आता है, मई 2020। ये वही मेरा नाम और मेरा ID नंबर, और मेरा इनकम आया 3304 रुपए का। 3275 दूसरे महीने के और 29 रुपए पिछले महीने के जुड़ के मेरे को 3304 रुपए आए। मैंने कुछ लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया और कंपनी को प्रमोट किया। तीसरे महीने जून 2020, ये मेरा नाम, मेरा ID नंबर, और जून का मेरा इनकम था, नीचे आप देखेंगे 7023 रुपए, तीसरे महीने का इनकम। अगला महीना जुलाई 2020, ये मेरा नाम और मेरा ID नंबर, और जुलाई का मेरा इनकम था 10,744 रुपए, आप नीचे देख पा रहे होंगे। चौथा महीना था, पांचवा महीना अगस्त 2020, नाम और मेरा ID नंबर दीपेंद्र सैनी, और नीचे मेरी इनकम आपको दिख रही होगी 37,018 रुपए, पांचवें महीने की इनकम। मैंने आपको क्या बोला दोस्त कि आप 6 महीने के अंदर 15 से 20 हजार कमाना शुरू कर सकते हैं। मेरा 5वें महीने का इनकम शुरू करने के बाद में लगभग 40,000 रुपए का था, तो आप 15 से 20 पे तो पहुंच ही सकते हैं। अब मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। भाई ये सब लोग तो बहुत लोग दिखाते हैं, बैंक स्टेटमेंट कोई नहीं दिखाता, तो हम आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी दिखाएंगे। तो आपके सामने ही मैं ओपन कर रहा हूँ ये बैंक का, राइट, पंजाब नेशनल बैंक, इधर मेरा नाम आ रहा है, आप देखेंगे नीचे दीपेंद्र सैनी, राइट। वेस्टीज का देख लेते हैं हम, वेस्टीज का चाहिए हमें, तो आप देखेंगे वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, नेफ्ट हुआ है मेरे खाते में। CR लिख रहा है तो CR का मतलब होता है क्रेडिट होना। तो मेरे खाते में 31,609 रुपए हर महीने की 10 या 11 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आता है, तो मेरे अकाउंट में आया है। उसके बाद में चलते हैं नीचे, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आपको 2 नेफ्ट दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक 9,000 का है, एक 7,000 का है। हर महीने की 10 या 11 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आता है। नीचे लेके चलता हूँ, आपको दिख रहा है वेस्टीज, मेरे अकाउंट में नेफ्ट हुआ है 2255 रुपए का। तो कंपनी आपके अकाउंट में पैसा देती है और हर महीने देती है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में 1 मिनट के लिए सिर्फ अपने कुछ सीनियर्स के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में कितनी पावर है और यहाँ से आप कितना कुछ कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मिस्टर शिवम गोस्वामी, जो कि मेरे सीनियर हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। आज से कुछ टाइम इन्होंने पढ़ते पढ़ते इस काम को कुछ टाइम पहले शुरू किया था, और आज इन्होंने जो मेहनत की है कुछ सालों के अंदर, उस मेहनत के दम पे ये आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आज ऑल ओवर इंडिया में इनको लाखों लोग जानते हैं। इनके फॉलोअर्स देख के, इनकी प्रोफाइल्स पे आके आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि आज ये किस लेवल पे काम कर रहे हैं और क्या वेस्टीज ने इनको दिया है। सिर्फ पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती है, इज्जत के साथ में पैसा कमाना, फैन फॉलोइंग कमाना, फेमस होना भी बहुत जरूरी है। मिस्टर सोनू शर्मा, 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, राइट, वेस्टीज और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के दम पे, राइट। मिस्टर तरुण कनौजिया, ये सब मेरे सीनियर्स हैं जिनके भी बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इनके फॉलोअर्स देखिए आप, इनका प्रोफाइल देखिए। मिस्टर दिनेश करदम, कोई 1-2 बंदा हो तो मान ले कि यार सक्सेस नहीं मिलती है, या कुछ लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। यहाँ पे आपको हजारों लोग मैं दिखा दूंगा। पूर्णिमा सिंह, लड़के ही नहीं लड़कियां भी बहुत आगे हैं और लोग यहाँ पे बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, दीपल पत्रावाला एक हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ होके आज हजारों लाखों लोग इनको जानते हैं। माय डियर फ्रेंड, बहुत कुछ आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। लाखों लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे काम करके, इस प्लेटफॉर्म की पावर को यूज करके कामयाब हो चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं। माय डियर फ्रेंड, लास्ट में आपको एक बात बोल के इस मीटिंग को खत्म करना चाहूंगा। इंडिया को 2 ही लोग चलाते हैं, एक है इस देश का किसान, राइट। अगर वो खेती करना बंद कर देगा
तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और हम सब लोग किसान बन जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो इतनी ज़मीन है ना इतने रिसोर्सेज हैं। और दूसरा, जो बंदा इस देश को चलाता है वो कोई नेता नहीं होता ना उसका बाप होता है। दूसरा जो बंदा इस देश को चलाता है वो इस देश का बिजनेसमैन है, क्योंकि इस देश का बिजनेसमैन जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी जाती है, गवर्नमेंट के सारे खर्चे चलते हैं, गवर्नमेंट आपको सुख सुविधाएं देती है। जब एक बिजनेसमैन गवर्नमेंट को टैक्स देता है, गवर्नमेंट हर प्रोडक्ट पे, हर चीज पे टैक्स लेती है। तो माय डियर फ्रेंड, वो जमाना गया जब इंडिया को हर गली मोहल्ले में डॉक्टर इंजीनियर चाहिए था। अब इंडिया को हर गली मोहल्ले में आत्मनिर्भर लोग चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। और जब तक इंडिया के गली मोहल्ले में आत्मनिर्भर लोग नहीं रहेंगे तब तक इंडिया पावरफुल कंट्री नहीं बन सकता है। तो अगर आप अपने देश के बारे में सोचते हैं, आप सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाए, आप आर्मी में नहीं जा पाए, तो मैं आपको बोलूंगा कुछ ऐसा करिए जहाँ पे आप खुद भी आत्मनिर्भर बने और आप देश के लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाएं। और इससे बेटर प्लेटफॉर्म, वेस्टीज से बेटर प्लेटफॉर्म इस चीज के लिए कोई है नहीं, राइट। आप वेस्टीज के साथ काम करेंगे तो वेस्टीज इंडियन कंपनी है, और जब इंडियन कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा तो इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा। जब आप लोग यहाँ पे काम करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे तो आप लोग भी गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, उससे भी गवर्नमेंट की इकोनॉमी में इजाफा होगा। बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि अगर भारत को वापस से कोई सोने की चिड़िया बना सकता है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो दोस्त, ये बहुत पावरफुल सेक्टर है, बहुत कुछ यहाँ से किया जा सकता है। आप सब लोगों ने इतनी देर तक मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सबके ड्रीम्स को पूरा करे, आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियां आए, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए, लाइफ में आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ आप अचीव करें, एंड अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।